श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है। ये जो मासिक शिवरात्रि होती है शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है और ये 2024 की आखिरी मासिक शिवरात्रि है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे भैया कि जो अवधूतेश्वर महादेव का 7 धतूरे का उपाय है उसे आप ठीक से समझा दें, और अगर हमें धतूरा नहीं मिलता है तो क्या इस उपाय को हम चावल के साथ भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आप चाहो तो धतूरा या चाहो तो 7 चावल के दाने से एक छोटे से उपाय को करना, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर में होगी वो सारी बीमारियां खत्म ज़रूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, बहुत ही स्पेशल तरीके से बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सामान को नोट करेंगे। सबसे पहले इस धतूरे के उपाय या चावल के दाने के उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से मौली, या फिर जिसको हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं उसकी। ठीक है ना, इसको लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जब हल्दी आप लोगे तो ये खड़ी वाली हल्दी को क्या करेंगे, कूट लेना, पीस लेना, एंड देन आप उसका क्या बनाओगे, पाउडर बनाना है ना। हल्दी का पाउडर बनाने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी 7 धतूरे की। मेरी बातें यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब इस धतूरे का इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, 7 नंबर मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखो, जो पहला धतूरा आपके पास में है ना, पहला वाला, इस पहले धतूरे पे जो मैंने आपको रक्षा सूत्र दिखाया, मौली दिखाया ना, उस मौली को लपेट देना, खूब अच्छे से लपेट देना, जितना लपेट सकते हो। धतूरा नहीं मिल रहा है तो सेम प्रोसेस आप चावल के दाने के साथ भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कर लिया। अब पहले धतूरे के ऊपर सिर्फ क्या करना है, मौली लपेटना है। बाकी के बचे हुए जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें, बाकी के जो बचे हुए 6 धतूरे होंगे उन पर आपको हल्दी लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको हल्दी लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हल्दी लगा दिया। अब इन 7 की सातों धतूरों को लेकर कहाँ जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में कितने धतूरे हैं, 7 धतूरे हैं। अरे हैं कि नहीं है? उन 7 धतूरों को कैसे समर्पित करना है समझिएगा। जो पहला धतूरा होगा, जो आपने मौली लपेटी है, उसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे आपको समर्पित करना। पहला हो गया। जो दूसरा धतूरा आपके पास में है, उस दूसरे धतूरे को जिसमें आपने हल्दी लगा रखा है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे। जो तीसरा धतूरा है उस पर आपने हल्दी लगाई है, वो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे चढ़ाएंगे। 3 हो गया। चौथा धतूरा जो है वो कहाँ पे चढ़ाएंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, इस पे भी क्या लगाया है, आपने हल्दी लगाया। 4 हो गए। जो 5वां धतूरा होगा वो कहाँ पे चढ़ाना है, आपको यहाँ माता के हस्त कमल पे आपको 5वां धतूरा चढ़ाना है। जो 6वां धतूरा चढ़ाना है उसकी बात पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में नहीं बताई, बताते बताते वो भूल गए। अब हम लोग बात करते हैं कि 6वां धतूरा जो है उसे हम कहाँ चढ़ाएंगे। तो आप चाहो तो 6वां धतूरा जो बचा है नंदी बाबा के पास चढ़ा दो, या जो मटके, जो शिवलिंग के ऊपर मटका लटका होता है वहां पे चढ़ा सकते हो, या फिर कहीं नहीं कर रहे हो तो सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही क्या करोगे, जो 6वां धतूरा है उसको भी चढ़ा देना। लास्ट में बात करते हैं 7वें धतूरे की। 7वां धतूरा जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल उस एंड पॉइंट पे आपको 7वां धतूरा समर्पित करना है, कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, इतना कर लिया। अब सब कुछ करने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसके स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। करने के बाद में आप चाहो तो सभी धतूरों को उठा लो, या फिर ये जो लास्ट में आपको एंड पॉइंट पे धतूरा दिख रहा है ना, बिल्कुल ये वाला 7वां धतूरा, इस 7वें धतूरे को आपको यहां से उठा लेना है। इसे लेके आपको अपने घर पे जाना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से टच करा देना, या फिर उसके ऊपर से घुमा देना, कैसे भी करके उसको छुआ देना, और फिर उस 7वें धतूरे को किसी भी पेड़, यहां तो मैं पीपल दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है पीपल ही जाना है, आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो, 2 नाम है, या तो चंपेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस धतूरे को पटक करके चले आते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी इस उपाय को मात्र करने से हमारे घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है
उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाती हैं। ठीक है ना, तो करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा तरक्की के लिए। ठीक है ना, तरक्की का मतलब क्या है कि जैसे घर में आपके पैसे नहीं टिक रहे हैं, या फिर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, और वो मतलब बिजनेस को लेके, और आपका बिजनेस भी नहीं चल रहा है, मतलब कहीं पे भी आपको कोई काम नहीं बन रहा, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पिसी हल्दी की, है ना। ध्यान रखिएगा, जो पिसी हल्दी का इस्तेमाल आप करोगे वो खड़ी हल्दी को पीस करके करेंगे। साथ ही साथ फिर से हमें ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे एक धतूरे की। ठीक है ना, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपको धतूरा नहीं मिल रहा है तो आप चावल का दाना या फिर किसी भी अनाज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको ले लिया। अब आपने जो धतूरा लिया है, जो हल्दी नहीं थी आपके पास में, मैंने दिखाया, उस हल्दी को खूब अच्छे तरीके से इस धतूरे के ऊपर क्या करोगे, ऐसे लेपन करना खूब अच्छे तरीके से। इतना ज़्यादा लगाएंगे हल्दी को कि धतूरे का जो पोर्शन होगा वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए। अब इस उपाय के लिए आपको जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, इस उपाय को करने का एक समय निर्धारित है। आपको 12 बजे करना है। कब 12 बजे? दोपहर में 12 बजे टाइम मिलता है तो दोपहर में कर लो, रात में 12 बजे टाइम मिलता है तो रात में कर लो, लेकिन करना कब है? 12 बजे के आसपास के समय पे। जो धतूरा मैंने आपको बताया हल्दी वाला, वो भी आपको कहां चढ़ाना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, और फिर आप इस धतूरे को वहां से उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर से थोड़ी देर रखने के बाद में, आधे घंटे 1 घंटे रखने के बाद में उठा लेना, और आपके पास में होना चाहिए कोई भी एक लाल कपड़ा। उस लाल कपड़े पे उस एक धतूरे को रख करके अच्छे से इसकी पोटली बना के, पैसे घर में नहीं टिकते तो वहां पे रख दो, अगर खेत में अनाज नहीं आते तो खेत के नीचे दबा दो, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप अपने बिजनेस वाले स्थान पे रख दो। लेकिन मासिक शिवरात्रि के ये उपाय धतूरे का अगर आपने कर लिया तो कभी भी चिंता में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस उपाय को करने से मिल जरूर जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है नमक से। नमक चाहे खड़ा हो तो भी ले सकते हो, पिसा हो तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसके बेनिफिट समझते हैं, लेकिन भी उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर मैंने भेज दिए हैं, कुछ लोग को मिल गए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। जिनको नहीं मिले हैं आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी को भेजने की, तो 1-2 दिन थोड़ा डिले होगा, बाकी पहुंच जाएगा। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, जैसे ये जो हम नमक के उपाय की बात कर रहे हैं ना, अगर मान लीजिए कि आपके घर में पैसे टिकते नहीं है ना, तो पैसे अगर नहीं टिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से होता है? पितृदोष की वजह से। इसी पितृदोष को आपको इस नमक से दूर करना है। थोड़ा सा, अगर खड़ा नमक ले रहे हो तो 7 टुकड़े लेना, और अगर पिसा नमक ले रहे हो तो आपको 1 चम्मच नमक लेना। अब जो झाड़ू आप रेगुलर अपने घर में लगाते हो, ठीक है ना, चाहे वो फूल वाला हो, सीक वाला हो, जो झाड़ू का इस्तेमाल रेगुलर आप करते हो, उसी झाड़ू के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना। वैसे नियम होता है इस उपाय को करने का बिल्कुल मॉर्निंग में झाड़ू लगाने से पहले, बट अगर ये वीडियो आप लेट में देख रहे हो तो भी, अगर आप झाड़ू लगा भी चुके हो तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। झाड़ू के ऊपर से कितनी बार घुमाना है? 7 बार आपको उस नमक के टुकड़े को घुमाना होगा, या पिसे नमक को घुमाना है। पूरे घर में नमक के टुकड़े को लेकर के अपने पितरों का स्मरण करके गेट के बाहर तेजी से फेंक देना है, और बिना ये देखे कि नमक गिर कहां रहा है, चुपचाप घर के अंदर प्रवेश कर जाना। इससे जो पितृ की वजह से हमारे घर में धन संपदा नहीं टिकती, मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो आपके घर में बहुत सारे पैसे टिकना स्टार्ट हो जाएंगे, और देवी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत ही छोटे से उपाय की। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यह उपाय किसके लिए है? लड़ाई झगड़े के लिए। घर में अगर आपके बहुत क्लेश हो रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे, और अगर आप कोई भी उपाय से पहले कोई भी चीज पाना चाहते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रखना स्टार्ट कर दो, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। और 9 मुखी अगर असली नहीं मिल रहा है आपको ना, मुझे एक बार मैसेज कर देना, 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपके घर पे भेज दूंगा। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की।
यहां पे आप सभी को शमी के पत्ते दिख रहे हैं। आपको लेने हैं मात्र एक शमी का पत्ता, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लो और पीला चंदन ले लो। शमी के पत्ते के ऊपर अच्छे से पीले चंदन को लगाओ। जो व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता, झगड़े करता, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आप समर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और भोले शंकर की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे समझाने की। अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना है, मुझसे बातें करनी है ढेर सारी, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्ते।